डियर स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य अकेडमी रांची में। आज हम लोग जेएसएससी का जो एक्साइज कांस्टेबल जीडी का जो परीक्षा होने वाला है उस पर बात करेंगे। पिछले सालों में प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2019 का यहाँ पर सेट हम लोग आज देखने वाले हैं। 120 क्वेश्चन का सेट होगा और ये पूरा का पूरा सेट हम लोग देखेंगे। जेएसएससी किस टाइप का क्वेश्चन देता है, किस टाइप का क्वेश्चन दिया था जीडी की परीक्षा में वर्ष 2019 में पेपर फर्स्ट, इसको अभी हम लोग पूरा का पूरा देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिससे कि और किसी का भी भला हो जाए। चलिए देखते हैं हम लोग जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप जैसे ही आपको यहां पर देखिए, ये पेपर 1 है। बुकलेट जो है, ये क्वेश्चन नंबर बुकलेट का जो है प्रश्न पुस्तिका संख्या का सी सीरीज का ये सेट है जो आया था, इसको अभी हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए अनुक्रमांक, आपको रोल नंबर भरना होता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में आपको रोल नंबर भरना है। तो आपका जो रोल नंबर रहेगा वो यहाँ पर भरेंगे। मान लीजिए आपका रोल नंबर 10256 है, यहाँ पर भर दिए। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, तो अभी हम यहाँ पर लक्ष्य एकेडमी कर देते हैं, हिंदी में लिखना है लक्ष्य एकेडमी। ठीक है, कैंडिडेट नेम इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में अपना नाम लिखेंगे लक्ष्य एकेडमी रांची। ठीक है, इसके बाद फिर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, अभ्यर्थी का यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, निरीक्षक का हस्ताक्षर यहाँ पर होगा। इसके बाद निर्देश है, इस पुस्तिका पर कुछ भी लिखने से पहले निम्नलिखित निर्देश को सावधानी पूर्वक पढ़ें। तो आपको इसको एक बार पढ़ लेना है कि किस टाइप से आपको यहाँ पर आंसर करना है। सही तरीका जो होगा सर्कल डार्क करने का वो इस टाइप का होगा, पूरा सर्कल को डार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है, तो इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेंगे। और अंग्रेजी में निर्देश अंतिम पृष्ठ पर भी दिया गया है। देखिए ध्यान से, हिंदी में यहाँ पर निर्देश दिया गया है और अंतिम पेज पर जो है बैक कवर में वो इंग्लिश में भी आपको निर्देश दिया गया है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग आंसर, उत्तर अंकित करने के लिए अनुदेश जो दिया गया है वो है। इसके बाद फिर जब आप ये सब पढ़ लेते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गए, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज जो अंग्रेजी भाषा है, इस पर हम लोगों को क्वेश्चन किस टाइप का आता है ये देखना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहां ध्यान से। एक्चुअली ये पुराना सेट जो था एसएससी जीडी का, एक स्टूडेंट दिया था, उसी को हम यहाँ पर सॉल्व कर दिए ताकि ज्यादा समय आपका यूट्यूब पर ना लगे और आप जल्दी से सीख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका एक अपोजिट मीनिंग आपको चुनना है। तो जैसे ब्यूटीफुल, क्वेश्चन नंबर 1 ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का 4 ऑप्शन दिया गया है। ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा, तो अगली, है ना, यानी कि कुरूप। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, अगली मतलब कुरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 टेरिबल। ठीक है, टेरिबल का जो अपोजिट होगा डिलेक्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 वाइडली। वाइडली इसका अपोजिट मीनिंग होगा नैरो, है ना, नैरो।
ये जो हाइलाइटर से आप येलो कलर में देख रहे हैं, ये क्वेश्चन को बैठ करके पहले हम बनाए शायद, इसके बाद फिर अभी आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन है, इसमें से आपको करेक्टली वर्ड जिसका स्पेलिंग सही लिखा गया है, इसको चुनना है जो करेक्ट हो। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो था एडवर्सिटी, ये करेक्ट लिखा हुआ था, बाकी सबका स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट है डायरेक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। I saw a, मैंने देखा, of cows in the field, तो heard। ठीक है, heard। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following pair does not match correctly। इसमें से कौन सा जो है वो डायरेक्टली करेक्ट मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला है रेखा सिंग्स डिलाइटफुली एडवर्ब ऑफ द मैनर, ये नहीं होगा। रेखा साइंस प्रीटी वेल एडवर्ब ऑफ द डिग्री नहीं होगा। सी जो है ये हो रहा था द वेदर इज डिलाइटफुल कूल एडवर्ब ऑफ द टाइम, ये बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, three sentences have been given, you have to find out the sentence in which an adverb modify the meaning of another adverb। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, पहला है राकेश साइंस वेल, दूसरा है ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, तो ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस सो एज टू गेट रीड ऑफ द वर्ड टू। इस टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, टी डबल ओ टू का मतलब होता है ज्यादा के सेंस में यूज करते हैं, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो पहला जो सेंटेंस था he drove so fast that the police could not catch him, ये सही था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, fill the correct article। यहां पर आपको पता होगा a and the, a and और the जो होता है ये आर्टिकल होता है, तो आर्टिकल को फिलअप करना था। तो सतीश फादर इज एन, यहां पर होगा एन एमपी, एंड विनोद्स फादर इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द गैप विद सुटेबल प्रीपोजिशन। देयर इज ए बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्शंस दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 11 to 13 फाइंड द पार्ट व्हिच कंटेन्स एरर। इसमें किस पार्ट में एरर दिया गया है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, राम वाज अ सीनियर। राम वाज, ये पहला वाला लाइन है, सेंटेंस मतलब पहला पार्ट है। राम वाज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज, तो इसमें कोई एरर नहीं था। राम वाज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज, देयर इज नो एरर। क्वेश्चन नंबर 12, इट वाज हिम, ये पहला पार्ट हो गया ए नंबर, हु कैन बी दूसरा हो गया, रनिंग पार्ट तीसरा हो गया, इनटू द क्लासरूम, तो यहाँ पर इट वाज हिम, इसमें एरर है। पहला वाला ही जो पार्ट है इसी में एरर पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 meters above the sea level। तो सेकंड पार्ट जो है सेंटेंस का इसमें है, इसमें एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के लिए ये डायरेक्शन दिया हुआ है, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर गिवन इन डायरेक्ट स्पीच, चेंज दिस सेंटेंस इनटू करेक्ट,
रिपोर्टेड स्पीच में इसको हम लोग को बनाना है। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 14। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। इसका सही रिपोर्टेड स्पीच होगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। नेक्स्ट देखेंगे डायरेक्शंस यहां पर दिया हुआ है। यूज करेक्ट टेंस एंड फिल द ब्लैंक्स टू मेक द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो ही वेंट टू कोलकाता yesterday। क्वेश्चन नंबर 16। Four sentences have been given in the option. You have to find out what kind of coordination conjunctions have been used in the following sentence. Either he is mad or he is figness madness। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव, इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। द सेंटेंस गिवन हियर इन एक्टिव वॉइस यू हैव टू चूज फ्रॉम अल्टरनेट द करेक्ट पैसिव। आपका यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस ये है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, ये एक्टिव वॉइस में है, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, ये ऑप्शन सही होगा। डायरेक्शंस दिया है क्वेश्चन नंबर 18 और उसके बाद के लिए। तो चूज द सुटेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा आदमी जो कि भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता हो तो उसको बोला जाता है एथिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Arrange the following sentence keeping first and the last sentence to be in their places. Question number 19. When I reached my office, ये सेंटेंस दिया गया है कैसे, देखिए P नंबर है, R नंबर है, Q है और S है। तो इसमें अगर सेंटेंस को सजाया जाए तो सबसे पहले Q नंबर होगा, उसके बाद S होगा, पहला नंबर पे ये होगा, दूसरा नंबर पे S होगा, फिर R होगा तीसरा नंबर पे और नेक्स्ट वन इज P जो होगा वो लास्ट नंबर पर होगा। क्लियर। अब यहां से देखिए ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया गया है, ठीक है। डायरेक्शन है 20 से 20 to 29 के लिए रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये पूरा का पूरा पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर बताना है। तो जैसे once upon a time there was a royal elephant which used to reside in the premises of the king's palace. Elephant was very dear to the king, so he was well fed. इसको पढ़ करके कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि आप इसको पढ़ करके इसका सही सही मतलब समझें और इससे जो पूछा जाए उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो इसको पूरा आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर करना होगा। तो इसको पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आंसर हम किए थे व्हाट वाज द मिनिस्टर डायग्नोसिस ऑफ द एलिफेंट कंडीशन, उसके लिए ये सब ऑप्शन था। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को अभी फिलहाल छोड़ दे रहे हैं और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उतना अभी अगर पढ़ेंगे तो भी शायद आपको बात समझ में आएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 से यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 से, ठीक है। सेलेक्ट करेक्टली स्प्लिट वर्ड, इसमें से सही स्पेलिंग किसका है उसको आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड रिजिड इज, रिजिड का नियरेस्ट मीनिंग इनमें से कौन है, तो हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। प्लूरल ऑफ गूज इज होगा गीज। क्वेश्चन नंबर 33। चूज ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग इसमें से कौन होगा, तो कैलेंडर का यहाँ पर सही स्पेलिंग है और बाकी सब गलत लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, ठीक है। डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स। द फार्मर्स देखिए ऑप्शन में क्या क्या था, तो द फार्मर्स देयर फार्म्स if they had known that a thunderstorm was, तो यहां पर फिलअप होता would have left,
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। Which part of the following sentence contains error? इसमें error है तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर error दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। आशीष ड्राइव्स हिज कार एक्सट्रीमली फास्ट, यानी कि बहुत तेज चला रहा था। When there is rainfall, the underlined word an example of, ये अंडरलाइन वर्ड जो यहाँ पर ये एक्सट्रीमली किया गया है, ये किसका एग्जांपल है? तो ये एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। ही हैज, यहाँ पर ए भराएगा, फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई पर जाने से डर लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए में ए लिखा है वही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद के लिए यहाँ पर दिया गया है चूज द वन which best express the meaning। इसका जो क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर के 40 तक के लिए जो ज्यादा बढ़िया इसका मीनिंग होगा वो चुनना है। तो मैसिव का नजदीक का सबसे नजदीक का जो अच्छा वर्ड है वो है ह्यूज। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। डिफर का नजदीक का जो सबसे अच्छा वर्ड है वो है पोस्टपोन। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। सीज, इसका जो सबसे अच्छा वर्ड है वो है स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 40 नेक्स्ट देखेंगे। हिंदी भाषा ज्ञान। अब देखिए हिंदी भाषा ज्ञान में क्या है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 41 से 46 के लिए। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में वर्णित तथ्यों के आधार पर देना है। जो समय के महत्व को समझता है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, मतलब ये भी एक हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। ठीक है, हिंदी के इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है और इससे जो आंसर निकलता होगा वो आंसर आपको करना है। चलिए, हिंदी भाषा ज्ञान में हम लोग इसको हिंदी को तो तुरंत रीड किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। यहां से पढ़ना शुरू करिए। जो समय के महत्व को समझता है उसी को समय भी महत्व देता है। समय का सही उपयोग ही सफलता की सीढ़ी पर क्रमबद्ध तरीके से चढ़ने में मदद करता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह तो बंद मुट्ठी में से रेत की भांति फिसलता ही चला जाता है। उसका जितना अधिक से अधिक सदुपयोग कर ले उतना ही उचित है, अन्यथा पछतावा ही हाथ लगता है। देखिए, वैसे ये गद्यांश आप लोगों के लिए बहुत सही दिया है। आप लोग स्टूडेंट लाइफ में भी खूब पढ़िए, नहीं तो फिर बाद में पछताइएगा कि हम और पढ़ सकते थे, अच्छा नौकरी कर सकते थे, लेकिन नहीं हो सका, क्योंकि पढ़िएगा नहीं तो होगा नहीं, है ना। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा गद्यांश लिखा गया है। समय के अनुसार किया गया कार्य लाभदायक और लक्ष्य की तरफ पहली सीढ़ी चढ़ने में सहायक सिद्ध होता है। संयम और समय सारणी ही समय के सदुपयोग को सार्थक बनाने में सहायक बनते हैं। किसी व्यक्ति का क्षण भर पीछे रहना उसे उसके लक्ष्य से कोसों दूर कर देता है। समय को धोखा देने वाले अक्सर स्वयं को ही धोखा देते हैं। अतः व्यक्ति को समय के अनुसार अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। क्लियर। तो यहां से अब कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 41, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, समय के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाकर उसका पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, सदुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सद। उपसर्ग देखिए क्या होता है, जो शब्द के पहले लगे। उपसर्ग क्या होता है? तो जो शब्द के पहले लगे और उसके अर्थ को बदल दे, ठीक है, उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो सब। क्वेश्चन नंबर 43, समय किसको महत्व देता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो समय के महत्व को समझता है समय उसको महत्व देगा। क्वेश्चन नंबर 44, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताएं। तो समय का सदुपयोग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, समय का सदुपयोग न करने पर और समय के बीत जाने पर क्या हाथ लगता है? तो पछतावा। बहुत आसान ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 46, समय को धोखा देने पर किसे धोखा मिलता है? तो स्वयं को धोखा मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित न होकर
एक रूप में ही बने रहते हैं वे कहलाते हैं अव्यय। क्वेश्चन नंबर 48, जो गद्यांश पढ़ करके जो क्वेश्चन आंसर करना था वो खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सही स्पर्शक को चुने। तो यहाँ पर जो है सड़क पर होगा, नहीं खेलना चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49, पक्षी उड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। अथाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो अ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको। 51, यहां तक तो हम लोग देख लिए, 50 तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 51 देखें। निम्नलिखित किस मुहावरे का अर्थ धोखा देना है? तो आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 52, पेड़ के नीचे यानी ये वाला जो अंडरलाइन किया हुआ है, एक सांप का बिल था, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या कहलाएगा? तो संबंध बोधक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, पूजनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अनीय प्रत्यय है। ठीक है, अनीय। क्वेश्चन नंबर 54, इस साल गर्मी अधिक पड़ रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 55, वह आपके शहर में आया, वाक्य में अशुद्धि क्या है? तो इसमें लिंग की अशुद्धि है। वह आपके शरण में आए होगा, आया नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में रखकर एक सार्थक वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे 1 2 3, यानी 1 में है ऊंचा, 2 में है सबसे, 3 में है में, 4 में है का, 5 में है गुरु, और 6 में है, और 6 में है, 7 में समाज है, स्थान में 8 है। तो बी नंबर को जब आप सजाएंगे तो सही आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। तो अभिज्ञ जो है वह अशुद्ध वर्तनी है, बाकी सब सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुने। तो इसमें व्यक्ति सही से लिखा हुआ है, बाकी सब स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुने। तो ऑप्शन नंबर बी, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग बताएं। तो गुणवती, गुणवती जो होगा वह गुणवान का स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 61 से 64 के लिए, है ना। उत्तम प्रकृति के मनुष्य के साथ उठना बैठना ही सत्संगति है। मानव को समाज में जीवित रहने तथा महान बनने के लिए सत्संगति परम आवश्यक है। स्वाति की एक बूंद भिन्न भिन्न वस्तुओं की संगति पाकर उन्हीं के अनुरूप परिवर्तित हो जाती है। केले के संपर्क में आने पर कपूर, सीप के संपर्क में आने पर मोती, परंतु सर्प के संपर्क में आने पर विष बन जाती है। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार सत्संगति के प्रभाव से व्यक्ति महानता के उच्च आसन पर आसीन हो जाता है। यदि कोई काजल की कोठरी में जाता है तो उस पर काजल का कोई न कोई चिन्ह अंकित होना स्वाभाविक है। भाव यह है कि यदि सत्संगति व्यक्ति को महान बनाती है तो कुसंगति उसे क्षुद्र बनाती है। इस टाइप का एक गद्यांश दिया हुआ है और उससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 61, मानव को समाज में महान बनने के लिए क्या जरूरी है? तो सत्संगति का होना बहुत जरूरी है। और ये बात बिल्कुल सही है। आपका संगति जैसा होगा ना, आपका बुद्धि और आपका चरित्र भी वैसा ही आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने संगति को आप अच्छा रखने का जरूर प्रयास करें। और अगर आप अच्छा नहीं रख सकते हैं तो कम से कम खराब जिसका आचरण है उसके साथ भी मत रहिए। क्लियर? क्योंकि खराब के साथ आप नहीं रहेंगे तो आप स्वयं में आप जैसे होंगे वैसे रहेंगे, कम से कम खराब तो नहीं होइएगा। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61, मानव को समाज में महान बनने के लिए क्या जरूरी है? तो सत्संगति। क्वेश्चन नंबर 62, कुसंगति शब्द का क्या अर्थ है?
बुरी संगति में होना। क्वेश्चन नंबर 63, काजल की कोठरी में जाने से क्या अभिप्राय है, यानी कुसंगति में जाना, बुराइयों में जाना। क्वेश्चन नंबर 64, सर्प के संपर्क में आने पर स्वाति की बूंद क्या बन जाती है, तो विष बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, हरियाली संज्ञा शब्द का विशेषण बताइए, तो हरियाली का हरा होगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो अग्नि का यहाँ पर वर्ण विच्छेद किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रतिष्ठित शब्द का मूल शब्द बताएं, तो प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित बना है। क्वेश्चन नंबर 68, कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताएं, तो कर्त्री होगा। क्वेश्चन नंबर 69, अंतर आत्मा शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो अंतः जो है वो उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 70, गुलर का फूल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो दुर्लभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से देखिए एक निर्देश दिया गया है, ठीक है। तो इस गद्यांश को पढ़ करके आपको इसमें से क्वेश्चन आंसर देना है, तो ये सब तो आप कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन कहाँ तक था देख लेते हैं, पर 71 से 74, हम लोग 74 के बाद देखते हैं, है ना। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जो 15 दिन में एक बार आता हो, तो उसको पाक्षिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विधुर शब्द के लिंग परिवर्तन का सही विकल्प क्या होगा, तो विधवा। स्त्री, अगर किसी का पुरुष मर जाए तो उसको विधवा बोलते हैं, और अगर किसी की पत्नी मर जाए तो उस व्यक्ति को विदुर बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, चुनरी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो चुनरियां, बहुत सारे हो जाएगा। 78, हाथी शब्द का पर्यायवाची बताएं, तो कंजूर। नेक्स्ट 79, मुगल शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताएं, तो मुगलानी। क्वेश्चन नंबर 80, दिखावटी, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से शब्द का विशेषण रूप क्या है, तो देखना। नेक्स्ट यहां देखेंगे क्वेश्चन 81, क्वेश्चन नंबर 81, प्रश्न संख्या 81 से 83 के नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से वाक्य के रिक्त स्थानों में उपयुक्त कारक चिन्ह भरें। क्वेश्चन नंबर 81 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, है ना। पहला होगा सविता ने भैंस को। क्वेश्चन नंबर 82, राम ने तालाब में नहाकर बंदरों को केले खिलाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, आपके भेजे गए उपहार मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं, तो द्वारा, आपके द्वारा भेजे गए उपहार से मुझे बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 84 से 85 देखिए, दिए गए अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त एक शब्द दिए गए विकल्पों को चुनें। बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति करना, नाटक का संचालन करने वाला सूत्रधार कहा जाए, उसे सूत्रधार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 एवं 87, दिए गए विराम चिन्हों में दिए गए विकल्पों की सहायता से नाम लिखिए, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 87, ये क्या है, ये जो इस तरह का हिंदी में आप देखते हैं, इस तरह का, इसको बोलते हैं उप विराम चिन्ह या उपसर्ग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताएं, तो इसमें पैतृक जो है वो सही लिखा गया है, बाकी जो है गलत लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 89, भावार्थ की दृष्टि से नीचे दिए गए 4 शब्दों के समूह में कौन सा शब्द है, तो हेतु। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का गलत प्रयोग किया गया है, तो घर में एक मैं हूं, एक हमारा भाई है, ये गलत लिखा गया है। फिर से देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, ये क्वेश्चन 91 से 95 के लिए, तो हिंदी का गद्यांश पढ़ करके आप आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो 95 तक छोड़ देते हैं, इसके बाद फिर 96 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को शुद्ध वाक्य बताएं, सही कौन लिखा है, तो दादी ने पोते को आशीष दिया। क्वेश्चन नंबर 97, शास्त्रार्थ का संधि विच्छेद क्या है, तो शास प्लस त्रार्थ, ठीक है। ये बहुत लोग करता है इसका सही आंसर, लेकिन ये होगा नहीं,
क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, शास्त्रार्थ का संधि विच्छेद करें तो सही होगा शास्त्र प्लस अर्थ, शास्त्रार्थ। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें तो गृह जो है वह तत्सम शब्द है। 99, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें तो इसमें पूर्ण है। 100 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें तो दुग्ध जो लिखा गया है ये तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 101, 120 तक का ये सेट है। आप लोग देख रहे हैं कि कितना मेहनत है वीडियो को बनाने में, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेट को समझाने में कितना मेहनत लगता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। उससे एक हौसला बढ़ता है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत सफल हो रहा है, बच्चे उसको देख रहे हैं और बच्चों में कुछ विकास हो रहा है और बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 101, ये एक शब्द का संधि विच्छेद किया गया है, इससे कौन सा शब्द बनेगा? तो पुस्तक बनेगा। निम्न प्रश्न में शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसका पर्यायवाची शब्द छांटना है तो आमीय, अमृत का आमीय होगा। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर सी। 103, निर्देश देखिए, निम्न प्रश्न में शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से उसका पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थक शब्द छांटना है तो शेर को सादुल। क्वेश्चन नंबर 104, नीचे वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए तो ज्येष्ठ तत्सम शब्द है। आलस्य शब्द का विलोम। क्वेश्चन नंबर 105, आलस्य शब्द का विलोम क्या है? स्फूर्ति। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित विकल्पों में 3 शब्दों का अर्थ एक ही है, जो अलग है उसको बताइए तो हेम। बाकी जो है रण, संग्राम और समर, ये तीनों एक ही है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित विकल्पों में 3 शब्दों का अर्थ एक ही है, असंगत कौन है? रमणीक। क्वेश्चन नंबर 108, मैं तुमसे परिचित हूं, ठीक है, तो परिचित में कारक की कौन सी विभक्ति है? तो करण कारक। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित प्रश्न में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, ये संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 110, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 111, गिरा, अली, कर, अर्क शब्द के क्रमशः क्या अर्थ है? तो सरस्वती, सहेली, हाथ, घड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 112, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113, सब्ज बाग दिखाना, इसका क्या अर्थ है? मिथ्या प्रलोभन या गलत आश्वासन देना। क्वेश्चन नंबर 114, व्यायाम, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 115, हिंदी में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116 से 116 के लिए, निम्न प्रश्न में रेखांकित अशुद्ध शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है तो सर्व, तो यहां होगा सर्वत्र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 117 के लिए देखिए क्या है, प्रश्न में दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद दिए गए विकल्पों में से चुने। तो महात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ आत्मा। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 पुल्लिंग है और 1 स्त्रीलिंग। जो स्त्रीलिंग शब्द है उसको चुने, तो पुस्तक जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 119, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर 120, लुटिया शब्द का बहुवचन बताओ? लुटिया। ठीक है, तो इस तरह से 120 तक ये सेट का क्वेश्चन था, यह समाप्त हो गया। ये सेट का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग
अगला जो सेट बनाएंगे उसमें भी आप लोग बने रहिएगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, खूब मजा से